आत्मवंदन मित्रों, प्रणाम। एक एरोप्लेन जो अभी अभी बना था, उसके सब कल पुर्जे एकदम नए थे, उसकी सारी चीज़ व्यवस्थित थी, उसकी मशीनें नई थी और वह बहुत तेज़ी से उड़ान ले रहा था कई फीट ऊपर आसमान में। लेकिन इतना सब अच्छा होते हुए भी विमान में उसका जो दिशा सूचक यंत्र है, जो कि विमान को बताता है कि कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, तो वह इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा था वह एरोप्लेन, लेकिन उसका दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया। तो इसमें अच्छाई ये है कि एरोप्लेन अच्छा था, लेकिन उसका दिशा सूचक यंत्र ही बिगड़ गया तो वह जहाज जाएगा कहाँ। वह दिशा विहीन होके उड़ते 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 एक दिन वह कहीं टकराएगा या फिर फ्यूल ख़त्म होगा तो वह ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा। कल हमने निजता के बारे में बात की थी। निजता जो है वह दिशा सूचक यंत्र है जो हमें प्रतिपल यह आभास दिलाता है कि हम अपनी निजता में हैं। जब तक हम अपनी निजता में रहेंगे, निजता में जब तक हम रहेंगे, हमारा मन शांत होगा, उत्फुल्लित होगा, आनंदित होगा और हमें एक दिशा का बोध होगा। क्योंकि यदि मन दुखी है, उदास है, चिड़चिड़ा है और खिन्न है, तो ये मान के चलिए कि हम गलत दिशा में यात्रा कर रहे हैं। यह दिशा सूचक यंत्र हमारे शरीर में भी फिट है, जो हमें प्रतिपल बताता है कि हम अपनी निजता में हैं या अपनी निजता में नहीं हैं, अपने केंद्र में हैं या केंद्र से बाहर हैं। और केंद्र में या निजता में रहेंगे तो ही हम आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे। और यदि क्रोध, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, लोभ ये सब चीज़ घेरे हुए है तो हम अपनी निजता से दूर हो गए हैं और हम अपने केंद्र से हट गए हैं। कल के निजता के वीडियो में हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा किए थे। आज इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे। पहला, शरीर। क्योंकि हम जहाँ पे खड़े हैं वह शरीर है, तो वहीं से हमको यात्रा करनी पड़ेगी। तो शरीर को प्रत्येक धर्म में सीढ़ी बनाया गया है और शरीर को नेगेटिव ढंग से नहीं, पॉजिटिव ढंग से हमें उस पर काम करना है और उसके पार जाना है। क्योंकि शरीर एक खोल है और हमारी जो अदृश्य आत्मा है, हमारा जो चेहरा, हमारी बॉडी सभी ने देखी है, लेकिन हमारा एक हिडन चेहरा है जिसे कोई नहीं देखा आज तक, जिसे कोई देख भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसका कोई रंग, रूप, स्वरूप कुछ भी नहीं है। इस शरीर को देखते हैं लोग और इस शरीर से ही हमारी पहचान होती है, जबकि इसके अंदर एक अशरीरी तत्व छिपा हुआ है जो किसी को दिखाई नहीं पड़ता। वह सिर्फ महसूस करने का विषय है। तो बाहर से हमारे शरीर को कोई भी देख सकता है, लेकिन अंदर से सिर्फ हम ही उसे महसूस कर सकते हैं और हम ही उसे जान सकते हैं। बाहर का कोई भी व्यक्ति उस अशरीरी को, उस शरीर को देख ही नहीं सकता। और वही शरीर के ऊर्जा से, उसी शरीर की ताकत से यह पूरा शरीर संचालित होता है। यदि वह इस शरीर से निकल गया तो यह शरीर तो मिट्टी ही है, तुरंत मिट्टी में मिल जाएगा और हम जो है
वह समाप्त हो जाएंगे। तो पहला जो सीढ़ी है वह शरीर है। तो शरीर को जब तक हम अपना मानकर जिएंगे तो निजता में कभी भी प्रवेश नहीं हो पाएगा। एक साधु के पास एक व्यक्ति आया और उसने बोला, क्या बुद्ध पुरुष को दर्द नहीं होता? क्या जब उनकी मृत्यु होती है तो वो उससे अछूते रह जाते हैं? ऐसा क्या हो सकता है कि उनको वो तकलीफ़, वो पीड़ा जो आम इंसान को होती है वह उनको नहीं होती क्या? क्योंकि वो भी तो शरीर है। तो साधु ने कहा कि 2 नारियल लाओ, एक सूखा नारियल लाना और एक गीला नारियल लाना पानी वाला। तुम्हें इसका उदाहरण मैं करके ही दिखाऊंगा। तो वह भक्त जो था वो 2 नारियल लाया, एक पानी वाला गीला नारियल और एक सूखा नारियल। तो साधु ने गीला नारियल को तोड़ा और गीला नारियल को जब तोड़ा तो उसकी गिरी जो है वह भी टूट गई अंदर से, क्योंकि वह चिपकी हुई थी गीले नारियल से। जनरली चिपकी रहती है तो वो भी चिपकी हुई थी। दूसरे नारियल को गुरु ने फोड़ा तो उसकी गिरी जो सेंधी थी, बाहर का खोल जो है टूट गया, लेकिन अंदर का जो गिरी है वह साबुत बच गया। तो साधु ने कहा, यही बुद्ध पुरुष या फिर संत पुरुष होते हैं जो बाहर से तो टूट जाते हैं लेकिन अंदर वह सही सलामत रहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि मैं ये खोल नहीं हूँ, मैं अंदर हूँ। हम क्या करते हैं, हमारा शरीर टूटता है, बीमार पड़ता है या फिर कुछ घटना घटती है तो हम गीले नारियल की तरह सोचते हैं कि हम भी ख़त्म हुए, हम भी समाप्त हुए और हम भी टूट गए, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो निजता की प्रक्रिया में यदि हम चलते चले गए तो स्पष्ट रूप से बोध होगा यह शरीर जो है यह खोल है और अंदर की आत्मा को उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। टूट भी जाए बाहर का खोल तो भी हम नहीं टूटते अंदर से, इसका बोध होने लगता है। तो शरीर सीढ़ी है पहले, तो शरीर को हमें एकात्म हमने किया है तो धीरे धीरे करके उसे एक साधना की भांति हमको शरीर से ना दुश्मनी करना है। कई लोग दुश्मनी कर लेते हैं और अपने शरीर को सताने लगते हैं, कई दिन भूखा रखते हैं और ज़बरदस्ती उपवास करते हैं और उल्टे टेढ़े, जैसे कि कुंभ में आप देखे होंगे, अपने शरीर को नाहक ही कष्ट देते हैं। तो वैसा करना नेगेटिव है, वैसा में शरीर के और दुश्मन हो जाएंगे, ना अपन आत्मा को जान पाएंगे ना कुछ समझ पाएंगे। तो हमको क्या करना है, शरीर के प्रति बोध पूर्वक रहना है। जैसे कि यह हाथ उठा तो इसके अंदर एक अदृश्य शक्ति भी उठी जो कि इस हाथ को उठाई। यदि वह अदृश्य शक्ति नहीं रहती तो ये हाथ उठता भी नहीं। तो हाथ को उठाया तो हम क्या करते हैं, बेहोशी में यदि यहाँ हमको खुजलाहट हो रही है तो ऑटोमेटिक हमारा अचेतन मन हाथ को उठाएगा, ऐसा कर देगा। तो ये जो है बेहोशी है। तो इसी चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। बार बार भूल जाएंगे, लेकिन उस चीज़ को हमको पकड़ के लानी है। स्नान कर रहे हैं तो जाने शरीर स्नान कर रहा है, भोजन करें तो यह अंदर से भाव लाएं कि शरीर में ही भोजन डाला जा रहा है। मैं तो सिर्फ देखने वाला हूँ, मैं तो सदा से उपवासा हूँ। पेट जब भर जाए तो यह सोचें, भाव करें कि मेरा पेट ही भरा है और मैं तो सदा से उपवासा हूँ, मेरे शरीर की ज़रूरत पूरी हुई है। तो ये सारी छोटी छोटी घटनाएं
भूख में, नींद में और अपने दैनंदिन क्रियाकलाप में चलते समय भी हमको यह स्मरण रखना है कि यह शरीर ही चल रहा है, मैं तो कभी चला ही नहीं। तो ये छोटी क्रिया अपने दिनादिन कार्यों में बार बार स्मरण करना है, शरीर को स्मरण करना है। तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारी जो खोल है वो आत्मा से पृथक अनुभव करने लगेगी। जब भी कोई पीड़ा आए, सिर दर्द हो, तो यह बहुत सुनहरा अवसर है शरीर को देखने का। उस समय हम सबसे ज़्यादा तादात्म्य कर लेते हैं अपने शरीर से। दर्द में, सिर दर्द हो रहा है तो कोई मेडिसिन मत लीजिए, कुछ समय तक आँख बंद करके लेट जाइए, बैठ जाइए और यह भाव लाइए। एक दिन में यह होगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे होगा। भाव लाएंगे कि हमारा सर जो है दर्द हो रहा है और मैं देख रहा हूँ, देखने की क्रिया हो रही है। सिर जो है दर्द कर रहा है और देखने की क्रिया हो रही है। तो यह क्रिया को हम देखते ही एक असीम प्रकाश और एक असीम शांति और एक मालकियत का बोध होगा, अंदर एक निजता का बोध होगा कि मैं पृथक हूँ। क्योंकि हम किसी चीज़ के भी जुड़ जाते हैं तो हमें अंदर से एक पीड़ा होती है, क्योंकि हम किसी न किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं तो अंदर एक गुलामी की अनुभव होती है। किसी भी संबंध से आप बहुत ज़्यादा जुड़ जाएं, वह संबंध टूटेगा तो गुलामी का अनुभव होगा। शरीर से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं तो शरीर जो है नष्ट होगा तो हम नष्ट हो रहे हैं ऐसा महसूस होगा। तो जुड़ाव जो है वह ख़त्म होगा यह शरीर की प्रक्रिया से। यह हमेशा निरंतर जब कभी मौका मिले अपने शरीर के प्रति को बोध को जगाना है। सोफा में बैठ रहे हैं तो पहले स्मरण लाएं कि मैं बैठ रहा हूँ, और इसे बहुत तनावपूर्ण ढंग से ना लें। जब भी होश आए या फिर स्मरण आए तो इसे धीमे धीमे होने दें, कोई तनाव मत लें। जब याद आए तो याद करें और भूल जाए तो वो भी याद करें, मैं भूल गया हूँ करके। तो धीरे धीरे करके इस चीज़ को हमें अपने दिन कार्य में आगे बढ़ाना है। तो शरीर के प्रति जब बोध बढ़ेगा तो आपका शरीर बहुत हल्का महसूस होगा, क्योंकि हम 24 घंटे अपने शरीर को पकड़े रहते हैं। तो पकड़ यदि छूटेगी तो हमारा शरीर ऐसा हल्का, एकदम हल्का महसूस होगा और बहुत सारी तनाव और चिंता निकल जाएगी, क्योंकि तनाव और चिंता हमारी पकड़ के कारण ही होती है। तो मित्रों, निजता का पहला सूत्र है शरीर। शरीर के बारे में हमको जितनी जागरूकता रहेगी उतना ही हम निजता के करीब आ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 पॉइंट विचार और भाव की बात करेंगे कि कैसे उस पर हम काम करें। तो बहुत बहुत आभार मित्रों, प्रणाम, हरिओम।